लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट और खासकर उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों ने जहां एक और कई लोगों को हैरत में डाल दिया, तो दूसरी ओर बिहार में इंडिया ब्लॉक के खाते में गई सीटों के आंकड़े ने भी चौंका कर रख दिया। चुनावी बहस में तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में एक तरफा बढ़त थी, वहीं बिहार में तेजस्वी यादव की 200 से ज्यादा चुनावी रैलियों, उनकी जनसभाओं में रोजगार के मुद्दे पर कतार में खड़े युवाओं और सोशल मीडिया पर हनक को देखते हुए कई राजनीतिक जानकार आरजेडी की मौजूदा स्थिति से इतर थोड़ी और सीटें जीतने का आकलन लगाए बैठे थे। खैर, अब जनादेश सबके सामने और वोटर के फैसले में क्या संदेश छुपा है, इसे समझने, बूझने और आंकने का वक्त है। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे और राज्य में वोटिंग के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुछ दिलचस्प चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। चुनावी परिणाम के इन पहलुओं का असर आने वाले समय में बिहार की राजनीति पर तो दिखेगा ही, इसके अलावा अगले साल राज्य के विधानसभा चुनाव में इस पैटर्न की छाप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्य और केंद्र में उनके सहयोग से सत्ता में बनी बीजेपी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की चुनावी चाल पर अपना असर छोड़ती नजर आएगी। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 और 2019 के नतीजों के बीच अगर तुलना करें तो एनडीए और इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन में एक बारीक अंतर निकल कर बाहर आता है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि दोनों ही चुनावों में दोनों ही गठबंधन का स्वरूप लगभग एक जैसा था। एक आध छोटे दलों को अगर रहने दे तो बिहार में आज के इंडिया ब्लॉक और 2019 के महागठबंधन का स्वरूप लगभग एक जैसा था। यही कहानी एनडीए खेमे की भी थी। 2024 और 19 के चुनावी आंकड़ों की तुलना करना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव के बीच करीब 18 महीने का अंतर है, जबकि दोनों चुनावों के वोटिंग पैटर्न में काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को बिहार में 40 में से 39 सीटें मिली, जबकि महागठबंधन मोदी लहर में महज एक सीट पर सिमट कर रह गया। इसके उलट 2020 में विधानसभा चुनाव में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने अच्छी वापसी की, हालांकि वो बहुमत से करीब 10 सीटें पीछे रह गया। उस चुनाव में एनडीए को 125 तो महागठबंधन को 110 सीटें मिली। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 का है। इस हिसाब से देखें तो लोकसभा चुनाव के मुकाबले बिहार की जनता ने विधानसभा के लिए अलग तरह से मतदान किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात, गौर करने वाली बात यह है कि आम चुनाव में पीएम मोदी का चेहरा सामने था, जबकि राज्य चुनाव में जनता नीतीश कुमार और राज्य में उनके साथ मिलकर सत्ता चला रही बीजेपी के कामकाज पर अपना जनादेश देने निकली थी। अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता का फैसला सामने है। साथ ही अब आगे खड़ा है सूबे में 2025 में होने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव। बहरहाल फिलहाल नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इंडिया छोड़े एनडीए में चले गए। सामने तेजस्वी और आरजेडी के पास भी बड़ा चैलेंज है कि वो कैसे आगामी विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत झोंकी थी और इसकी वजह से वो सूबे की तब सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। वहीं जेडीयू बिहार में 3 नंबर की पार्टी बनकर रह गई। अब एक और लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गया, अब विधानसभा चुनाव में इंडिया कैसा परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।